सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मेक इजी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूरोपीय देशों के राजधानी के बारे में। यूरोपीय देश, इस वीडियो में 15 देशों को शामिल किया गया है तथा इनकी राजधानी को एक ट्रिक के साथ बताया गया है। आप उन देशों को पढ़कर ही उन देशों के नाम में लिखे कुछ शब्दों से ही उनकी राजधानी को निकाल पाएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में शामिल 15 देश हैं और इनकी राजधानी को आपको एक ट्रिक के साथ याद कराएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें कौन कौन से देश हैं। स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी बर्न है, आयरलैंड राजधानी इसकी डबलिन है, पोलैंड की वार्सा है, नॉर्वे की ओस्लो, जर्मनी की राजधानी क्या है बर्लिन, हंगरी की बुडापेस्ट, डेनमार्क की कोपेनहेगन, मैसिडोनिया की स्कॉप्जे, सर्बिया की बेलग्रेड, रोमानिया की बुखारेस्ट, फ्रांस की पेरिस, रूस की मॉस्को, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और बेलारूस इसकी राजधानी मिन्स्क है। तो आज हम इन 15 देशों की राजधानियों को बड़े ही स्पेशल ट्रिक के साथ जानने वाले हैं। अब देखिएगा, जो पहला शब्द लिखा है वो लिखा है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है बर्न। अब हम इसको याद कैसे करेंगे। स्विट्जरलैंड में देखिए एक शब्द लिखा है जर। जल जाना मतलब आग से जल जाना। अब आग से जलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बर्न, BURN बर्न। बर्न माने होता है आग से जल जाना और स्विट्जरलैंड में जर आता है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी को आप बहुत ही आसानी से इससे निकाल पाएंगे। बात करें हम अगर दूसरे देश की, तो अगला देश लिखा है आयरलैंड और इसकी राजधानी क्या है डबलिन। रही बात याद करने की, तो आयरलैंड में एक शब्द लिखा है आयरन। आयरन को आप आयर को आप रिलेट करिए आयरन से। आयरन जो कि बहुत ही हार्ड धातु होती है, हार्ड मेटल होती है, और इसको तोड़ने के लिए हमें अपने बल को क्या करना पड़ेगा डबल करना पड़ेगा। डबल से भी नहीं टूटेगा, लेकिन ये ट्रिक है आपको याद कराने के लिए, ऐसा इसको रिलेट कराया जा रहा है। तो आप आयरलैंड में आयरन से इसकी राजधानी को बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। बात करें अगले देश की, तो जो तीसरा देश है वो है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी क्या है वार्सा। अब आप इस पे एक शब्द पकड़िए पोले। पोले को रिलेट कर लीजिए ओले से। अब ओले तभी गिरते हैं जब क्या होती है, जब वर्षा होती है। वर्षा से वार्सा और ओले से पोलैंड आप रिलेट करके बड़ी आसानी से इसको निकाल पाएंगे। बात करें चौथे देश की, तो वो लिखा है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है ओस्लो। याद कैसे करेंगे, तो जो नॉर्वे है, नॉर्वे की सब पाई मात्रा हटा दीजिए तो क्या बचता है नाव किस में चलती है समुद्र में चलती है, और वो कैसे चलती है स्लो चलती है। नाव की जो स्पीड रहती है वो बड़ी स्लो रहती है। तो नॉर्वे बड़ी आसानी से आप रिलेट करके निकाल पाएंगे कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। बात करें हम अगर अगले देश की, तो अगला देश कौन सा है जर्मनी। जर्मनी इसकी राजधानी है बर्लिन। जर्मनी आप लोग जानते होंगे, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी ने बलपूर्वक पोलैंड की सीमाओं को अपने में शामिल करना चाहा। रूस पर भी इसने आक्रमण कर दिया था। तो जर्मनी ने जबरन बलपूर्वक पोलैंड और रूस पर आक्रमण कर दिया था, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था। तो जर्मनी ने कैसे बलपूर्वक, तो इस बल से आप रिलेट कर पाएंगे बर्लिन को, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बात करें हम अगर अगले की, तो अगला देश लिखा है हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी एक अंग्रेजी का वर्ड है हैंगरी। हैंगरी माने होता है भूखा। अब जैसे बूढ़े लोग हैं, बूढ़े दादा लोग हैं, या इनका भोजन कैसा होता है पेस्ट के जैसा होता है, लिक्विड के जैसा होता है, क्योंकि ये इन लोगों के दांत वगैरह टूट चुके होते हैं, तो ये लोग पेस्ट वाला भोजन ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब इन लोगों के बूढ़े लोगों को जब भूख लगती है, जब वो हंगरी होते हैं, तो वो भोजन करते हैं, वो भी कैसा करते हैं पेस्ट के जैसा करते हैं। तो हंगरी से आप हैंगरी रिलेट करिएगा, और इसकी राजधानी क्या है हैंगरी से बुडापेस्ट को आप रिलेट करके बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है।
अगले देश की बात करें तो लिखा है डेनमार्क और इसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। मार्क, अब डेनमार्क में एक शब्द लिखा है मार्क, मार्क को रिलेट करिए मार्कर। तो मार्कर है क्या? मार्कर एक पेन है। क्या है? मार्कर एक पेन है। तो इसकी राजधानी में ही एक शब्द लिखा है पेन है, तो बड़े आसानी से आप रिलेट करेंगे इसको। तो डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगी? कोपेनहेगन। बात करें अगले देश की। अगला देश है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया में एक शब्द पकड़िएगा, कौन सा? मैक्सिको। मैसी, लियोनेल मैसी, जो कि अर्जेंटीना के एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं। अर्जेंटीना के ही क्यों, तो पूरे विश्व के ही जाने माने फुटबॉलर हैं। तो फुटबॉल की दुनिया में लियोनेल मैसी का बहुत स्कोप है। हर फुटबॉल क्लब चाहता है कि मैसी हमारे फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलें। तो आप जब आपके देश आएगा मैसिडोनिया, तो आपके दिमाग में आ जाएगा लियोनेल मैसी, और लियोनेल मैसी का फुटबॉल की दुनिया में बहुत ही स्कोप है। तो मैसिडोनिया की राजधानी क्या रिलेट कर पाएंगे आप लोग? स्कोपजे। आई होप ये समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले देश की तरफ। तो अगला देश लिखा है सर्बिया। सर्बिया और इसकी राजधानी क्या है? बेलग्रेड। सर्बिया को आप एक शब्द से रिलेट करिए, सर्विस से। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं उनको ग्रेड पे मिलता है। क्या मिलता है? ग्रेड पे। ग्रेड पे मिलता है, तो सर्बिया को रिलेट करिए सर्विस से, और उन लोगों को ग्रेड पे मिलता है, तो इसकी राजधानी को आप रिलेट कर पाएंगे बेलग्रेड से। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। अगला देश है रोमानिया, इसकी राजधानी है बुखारेस्ट। रोमानिया में एक शब्द पकड़िए, रोमा। रोमा कोई लेडीज़ का नाम है, कोई लड़की है, और ये क्या है? ये बुखार से पीड़ित है। रोमा बुखार से पीड़ित है और रेस्ट कर रही है। बस यही इस देश की राजधानी को याद करने की ट्रिक है। रोमा नाम की लड़की बुखार से पीड़ित है और रेस्ट कर रही है, तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। अगला देश है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो अगर फ्रांस से एक शब्द फंसने के जैसा साउंड आ रहा है, फंस जाना, और अगर कोई चीज़ फंसेगा तो कोई भी कहीं भी अगर फंस जाएगा तो उसके लिए बड़ा रिस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिस्क हो जाएगा। तो बस फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस आएगा तो आपके दिमाग में फंस जाना आएगा, और इसकी राजधानी अगर आप कहीं फंस जाएंगे तो आपका जीवन या जो भी हो आप रिस्क होगा आपके जीवन के लिए। इसलिए फ्रांस की राजधानी पेरिस को आप रिलेट कर लीजिएगा। बात करें अगले देश की, तो अगला देश है मॉस्को, रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। अब रूस को रिलेट करिएगा किससे? रूप से। अब कोरोना काल चल ही रहा है, तो रूप को किसने ढक लिया है? मास्क ने ढक लिया है। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस को आप रूप से रिलेट करिएगा, और जो इंसान जो रूप है, रूप किससे ढक चुका है? अब मास्क ने सभी का रूप ढक लिया है। अगले देश की बात करते हैं, तो अगला देश है स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। अब कैसे याद करिएगा इसको? स्पेन में एक शब्द छुपा है, पेन। अब अगर किसी को पेन होगा तो वो क्या खाएगा? मेडिसिन खाएगा। क्या? मेडिसिन। तो अगर आप मैड्रिड में देखिएगा, इसकी राजधानी में देखिएगा, तो आपको अगर एक पाई मात्रा हटा दे तो क्या बचता है? मेडी बचता है। तो बस अगर पेन आएगा तो मेडिसिन आपको याद आ जाएगी, और मेडिसिन से आप मैड्रिड बड़ी आसानी से बना पाएंगे। अगला देश है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? स्वीड जो इसमें लिखा है स्वीडन में, आप इसको बनाइएगा स्वीट से, इसको रिलेट करिए स्वीट से। और अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप बताइएगा कि आपके घर में स्वीट का स्टॉक हो सकता है क्या? स्वीट का स्टॉक आपके घर में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये रखने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, ख़राब हो सकती है, और अगर थोड़ी सी भी होगी तो घर वाले सब लोग खा जाएंगे। तो इससे आप रिलेट करेंगे कि स्वीट का स्टॉक हम अपने होम में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसके ख़राब होने का डर रहता है, और रहेगा नहीं, खा भी जाएगी। तो जो स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, आप बड़ी आसानी से इसको रिलेट कर पाएंगे। अब आखिरी देश बचता है बेलारूस।
बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब अगर किसी के पास बल है और वो रूठ गया है या गुस्सा हो गया है, तो वो क्या करेगा? अपने सामने वाले को क्या कर देगा? मीन्स के रख देगा, मसल के रख देगा। बस यही हमारी ट्रिक है। आप बेलारूस की राजधानी मिन्स्क ऐसे याद कर पाएंगे कि अगर कोई किसी के पास बल है और वो गुस्सा गया है, वो रूठ गया है, तो वो सामने वाले को क्या कर देगा? मीन्स के रख देगा, मसल के रख देगा। अब आपने देखा ये 15 देश जिनकी राजधानियों को एक ट्रिक से बताया गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।